नमस्ते, मैं नरेंद्र दुबे, सागर मध्य प्रदेश से। सीपीसीटी पेपर सीरीज में आज 15 जून 2019 का पेपर डिस्कस किया जा रहा है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा सेकंड पार्ट है और इसमें 26 क्वेश्चन के बाद डिस्कशन किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्या कहलाती है? सब डायरेक्टरी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मल्टीपल नेटवर्क ग्राफिक का एक एक्सटेंशन है? .mng ये एक्सटेंशन है मल्टीपल ग्राफिक का एक्सटेंशन। HTML पेज को पढ़ने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? वेब ब्राउजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने फेसबुक पर किसी फोटो को साझा किया है तो आपने उस फोटो को खालिस्तान किया है। क्या किया है? अपलोड किया है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण डुप्लेक्स मॉडेम में खालिस्तान वाहक होते हैं, कितने होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी पुनर्प्राप्ति के लिए संपर्क जानकारी को कहाँ स्टोर करना सुविधाजनक है? एड्रेस बुक में। The convenient place to store contact information for quick retrieval is address book. Next question, जब कंप्यूटर उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को खालिस्तान करता है तो वह इसका रूप बदलता है। क्या है? फॉर्मेट करता है, चेंज करता है, तो वो क्या कहलाता है? फॉर्मेट या फॉर्मेटिंग। जब आप किसी MS वर्ड दस्तावेज में MS एक्सेल से डेटा को कॉपी और पेस्ट करते हैं तो क्या होता है? आंसर, डायरेक्ट आंसर, वर्ड संपादन सुविधाओं का उपयोग करके आप डेटा को संपादित करने में सक्षम होंगे। अगला क्वेश्चन, किसी टैब का उपयोग करके वर्ड दस्तावेज में मैक्रोज को जोड़ा जाता है तो वो क्या कहलाता है? व्यू। व्यू में रहता है आपका मैक्रोज। घुमा के पूछ लिया है, इसको ध्यान दें। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान का उपयोग किसी दस्तावेज में किसी भी विशिष्ट स्थान पर जल्दी से जाने के लिए किया जाता है, वो क्या है? बुकमार्क। हम अपने ब्राउजर में किसी वेबसाइट के पेज को बुकमार्क कर देते हैं तो डायरेक्ट हमें एक्सेस नहीं करना पड़ता, दोबारा वो हमें सामने दिख जाता है तो हम क्लिक करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में एक दस्तावेज की छपाई करते समय एक सामान्य पृष्ठ के दाएं और बाएं के लिए संकीर्ण विकल्प का चयन करते समय पृष्ठ का मार्जिन क्या होता है? 0.5 cm से 0.5 सेंटीमीटर। cm मीन्स सेंटीमीटर यहाँ पर है। मार्जिन पूछ रहे हैं लेफ्ट और राइट में कितना होता है? 0.5 का। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक संख्या का रिवर्स हाइपरबोलिक कोसाइन देता है? ACOSH, आकोश फंक्शन। आकोश फंक्शन। Which function returns the inverse hyperbolic cosine of number in MS Excel? तो क्या होगा ये? आकोश फंक्शन, ACOSH। एक्सेल में एक फंक्शन यूज कर सकते हैं हम, उसको है ये। अगला क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में ध्वनि कम करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? ऑल्ट प्लस डाउन। अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में आखिरी चयनित ऑब्जेक्ट के बाएं किनारे पर सभी ऑब्जेक्ट को संरेखित करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? ऑल्ट प्लस 1। MS पावर पॉइंट की बात हो रही है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में जब आप किसी प्रेजेंटेशन को खोलते हैं तो कौन सा टैब बाएं पैनल में उपलब्ध नहीं होता? तो उसमें नोट्स नाम का कोई टैब नहीं होता। आउटलाइन है, स्लाइड्स है, रीडिंग व्यू है। अगला क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में
चयनित ऑब्जेक्ट को अंतिम चयनित ऑब्जेक्ट के शीर्ष किनारे के साथ संरेखित करने के लिए कुछ कुंजी संयोजन क्या है? ऑल्ट प्लस F1। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में, चयन डेटा स्रोत डायलॉग बॉक्स में अपूर्व प्रविष्टियों में सुधार करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? चार्ट का चयन करें, डाटा का चयन करें, डाटा स्रोत का चयन करें, अपूर्व प्रविष्टियां करें। ये इसकी प्रोसेस है। सेलेक्ट चार्ट, सेलेक्ट डाटा सोर्स एंड लीजेंट एंट्रीज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं एमएस एक्सेल में चार्ट में क्षैतिज अक्षरेखा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परिमाण में परिवर्तन के संबंध में सही क्रम में है? तो ये इसका आंसर है। चार्ट पर क्लिक, चार्ट के उपकरण, रूपरेखा, वर्तमान चयन ग्रुप, रूपरेखा का चयन। ये इसकी प्रोसेस है, जब आप करेंगे तब बहुत अच्छे से ध्यान रहेगा। सो एक बार सुने, करके देखें ध्यान से और जरूर इसको सीखें। डोंट लेट इट बी, प्लीज। एमएस एक्सेल में बाजार के बहुविध वर्गों में उत्पाद के वितरण एवं केंद्रीयकरण के संबंध में उपभोक्ता के व्यय की विधि की तुलना के लिए खालिस्तान प्रकार का चार्ट उपयुक्त होता है। वो क्या है? रडार। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में निम्न में से किसके तहत पाई चार्ट की सिफारिश नहीं की जाती? आपके पास आलेखन हेतु डाटा की बहुविधि श्रृंखला उपलब्ध है तब ऐसा नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन, सेल A1, B1, C1, D1, E1 में 3, 5 कैट मैटर है और सेल A2, B2, C2, D2, E2 में ABCDE है। ओपन ऑफिस कैल्क में फंक्शन HLOO के लुकअप में क्या करेंगे हम? ब्रैकेट में 4 सेमीकोलन A1 कोलन A2 सेमीकोलन 2। ये पूरी प्रोसेस का आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट क्या होगा? हैज एन नॉट अवेलेबल। अगला क्वेश्चन, केबल ब्रॉडबैंड खालिस्तान प्रचालन करता है तो ये क्या है? कोएक्सियल केबल पर, कोएक्सियल केबल्स पर ये ब्रॉडबैंड प्रचार होता है। अगला क्वेश्चन है, केबल ब्रॉडबैंड खालिस्तान द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, टेलीविजन प्रदाता द्वारा किया जाता है। ना तो ये बीएसएनएल है, ना बीएसएनएल है, ना भारत सरकार है। टेलीविजन प्रदाता के द्वारा ये प्रोवाइड करवाया जाता है। डीएसएल के 2 प्रकार निम्न में से कौन से हैं? असंयमित डीसीएल और संयमित डीसीएल। अगला क्वेश्चन है, अपने कंप्यूटर की दीवार आउटलेट से फोन केबल के पिछले छोर पर स्थित मानक टेलीविजन पोर्ट में प्लग कर इंटरनेट से जोड़ने को क्या कहा जाता है? डायल अप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सममित डीएसएल एसडीएसएल समान रूप से क्या प्रदान करता है? तीव्रतर अपलोड और डाउनलोड गति। इंग्लिश में देखते हैं एक बार, सिमेट्रिक डीएसएल एसडीएसएल इक्वली प्रोवाइड्स क्या है ये? फास्टर अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड्स। अगला क्वेश्चन हमारा फिलहाल कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है ये, कौन सा संरेखण आपके सभी डेटा को बीच में निर्दिष्ट करने में मदद करता है? कौन सा संरेखण करता है मदद? सेंटर संरेखण। इंग्लिश में देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। Which alignment helps in assigning all your data in the middle? ये क्या बात कर रहे हैं कि बीच में डाटा लाना हो, सेंटर में डाटा लाना हो तो क्या शॉर्टकट की यूज करोगे आप? सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस कौन सा? ई। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर वाला पार्ट कंप्लीट हुआ और निरंतर पढ़ते रहें, सभी से रिक्वेस्ट है। जल्दी ही सफल होंगे और बार बार क्वेश्चंस लगाएं। 1 हफ्ता बचा हुआ है हमारे एग्जाम के लिए।